Good morning student. Today's date is 12 October 2021. Day is Tuesday. Today we have to learn the article towns poem English 6 number poem The Article Town, page number 42. Yesterday we have to read that poem The Article Town. Today we have to see the explanation of the article town. Okay, the article town मतलब क्या, एक लेख, आर्टिकल मतलब क्या, एक शब्द वर्ग जो है उसका गांव, इसे कविता को नाम दिया गया है। इस कविता में हम लोग क्या करने वाले हैं, आर्टिकल्स जो है द एंड ए, ये 3 आर्टिकल जो है उनके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम लोग किस तरह से उनका यूज़ करते हैं, कब उनका यूज़ करते हैं और वह कौन से टाइप्स के। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले, कैटेगरीज उनकी कौन सी है ये यहाँ पर हम लोग देखने वाले। फर्स्ट हम लोग पोएम फिर से रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ यू कांट स्टार्ट विदाउट अस, बट यू कांट हैव ऑल इन कोर्स. ईच ऑफ अस appear at a different time, and with that your sentence will be just fine. We are only 3 people in the town, wearing the indefinite or the definite crown. The being the definite man, infinite ones are the a and an. An is before a word beginning with a vowel sound. A is before the word beginning with a consonant sound. D is when you are specific or even when you are sure of the pick. The bed has a mite. I go to bed at 8 at night. There might be an article or not for a word, which only depends on how the sentence is said and here. Sport, subjects and languages, places, verbs and adverbs, proper nouns and pronouns do not need any from the article town. The is just one but is said as a two, and here is the clue. You say it as a the when it comes before a vowel sound, but as a the when after it is a consonant sound. ओके, तो इस तरह से ये पोएम है आर्टिकल्स टाउन्स की, जहाँ पर ए एंड डी का हम लोग इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये यहाँ पर पूरे पोएम में हमें बताया गया है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मोस्ट ऑफ यू cannot start without us, but you cannot have all in course. मतलब ज़्यादातर आप हमारे बिना कभी शुरुआत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आप सभी को एक साथ भी लेकर नहीं चल सकते हैं। कोर्स मतलब क्या, सभी को एक साथ लेकर के चलना, लेकिन आप सभी को हम लोग एक साथ नहीं रख सकते हैं। Each of us appear at a different time, and with that your sentence will be just fine. मतलब आप सभी लोग जो है, हम में से प्रत्येक एक अलग अलग समय पर दिखाई देता है। डिफरेंट टाइम्स मतलब अलग अलग समय पर हम लोगों को यह दिखाई देता है, वहाँ पर उपलब्ध होता है। एंड विद दैट योर सेंटेंस विल बी जस्ट फाइन। तो इस वजह से आपका जो, और इसके साथ ही आपकी जो सेंटेंस है, जो आपका जो वाक्य है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका वाक्य अच्छे से पूरा हो जाता है। वी आर ओनली 3 पीपल्स इन द टाउन। हम लोग, हमारे गांव में सिर्फ 3 ही लोग हैं। हमारे गांव में हम लोग सिर्फ 3 ही हैं। ओके, आर्टिकल टाउन, तो आर्टिकल कितने हैं, 3, तो हम लोग सिर्फ 3 ही लोग हमारे गांव में हैं। वेयरिंग द इंडेफिनाइट और द डेफिनाइट क्राउन, तो हम लोगों ने क्या पहना हुआ है, डेफिनाइट और इंडेफिनाइट क्राउन मतलब अनिश्चित या निश्चित मुकुट पहने हुए हम लोग सिर्फ 3 ही हैं जो हमारे गांव में यहाँ पर है। ओके, दी बिगिनिंग द डेफिनाइट मैन, मतलब दी जो हम लोग दी आर्टिकल जो है वो क्या है, डेफिनाइट मैन मतलब वह निश्चित
आदमी इससे कहा जाता है। निश्चित आदमी होता है। एंड इंडेफिनाइट वंस आर ए एंड दी। तो ए एंड दी आर्टिकल कैसे है? इंडेफिनाइट मतलब अनिश्चितकालीन ए और एन है। ओके, तो अनिश्चित निश्चित आदमी कौन है? दी। एंड अनिश्चित कौन है? ए एंड एन। एन इज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। एन का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द से पहले हम लोग क्या करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। वॉवल साउंड्स मतलब क्या? जो स्वर ध्वनि है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वॉवल साउंड्स हैं उनके पहले हम लोग क्या करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। एंड ए इज़ बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। तो ए का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? कंसोनेंट साउंड्स के बाद हम लोग ए का इस्तेमाल मतलब ए का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? कंसोनेंट साउंड्स के पहले करते हैं। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, शुरू होने से पहले ही हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। कंसोनेंट मतलब व्यंजन स्वर जो है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? ए का इस्तेमाल करते हैं। दी इज़ व्हेन यू आर स्पेसिफिक। दी का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब आप लोग खास होते हैं। यह तब होता है जब आप विशिष्ट होते हैं। स्पेसिफिक मतलब आप एक विशिष्ट होते हैं, जो खास होते हैं, उसके लिए हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। और इवन व्हेन यू आर श्योर ऑफ द पिक मतलब आप लोग क्या है? एक सही है, आप लोग एकदम बराबर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दी का इस्तेमाल तब भी करते हैं, तब भी जब आप सही होते हैं या सुनिश्चित होते हैं, तब हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग खास होते हैं या फिर क्या होते हैं? जब हम लोग श्योर होते हैं, अनिश्चित होते हैं मतलब निश्चित होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, द बेड हैज़ अ माइट मतलब बिस्तर में क्या है? बिस्तर छोटा सा है। आई गो टू बेड एट 8 एट नाइट। और मैं कब सोने के लिए गया? मैं रात 8 बजे सो जाता हूँ। ओके, रात 8 बजे मैं सो जाता हूँ। देयर माइट बी एन आर्टिकल और नॉट फॉर अ वर्ड। तो यहाँ पर जो माइट है वो क्या है? एक शब्द के लिए हम लोग यहाँ पर आर्टिकल लिखते हैं। जैसे कि माइट के लिए हम लोगों ने उसके पहले क्या लिखा है? ए आर्टिकल लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया है? एक शब्द के लिए हम लोग तब आर्टिकल लिखते हैं, वह शब्द के लिए हम लोग आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ओके, विच ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ द सेंटेंस इज सेड एंड हियर। तो ये किसके ऊपर होता है कि हम लोग शब्द के पहले आर्टिकल लिखे या नहीं? तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? वाक्य के बोलने या फिर सुनने के ऊपर डिपेंड होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य कैसे, कहाँ और सुना जाता है। तो हम लोगों ने जो वाक्य बोला है उसे किस तरह से आपने सुना या फिर किस तरह से आपने बोला, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ होता है या फिर नहीं। ओके, स्पोर्ट, सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज मतलब खेल, विषय या फिर भाषाएं, प्लेस, वर्ब्स, एडवर्ब्स मतलब स्थान, क्रिया और क्रिया विशेषण, प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस मतलब उचित संज्ञा और सर्वनाम। डू नॉट नीड एनी फ्रॉम द आर्टिकल टाउन। तो इन्हें आर्टिकल टाउन में से किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इन लोगों को आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये आर्टिकल्स के बिना ही हम लोग राइट डाउन करते, जैसे कि खेल हो या फिर सब विषय हो, भाषाएं हो, जगह हो या फिर क्रिया हो या फिर क्रिया विशेषण हो या फिर उचित संज्ञा हो या फिर प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम हो, तो इनको आर्टिकल टाउन में से किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखिए। दी इज जस्ट वन बट इज सेड एज 2 मतलब दी जो है वह सिर्फ एक ही है, लेकिन उसे किस तरह से बोला जाता है? दो रूप में उसे कहा जाता है। एंड हियर इज़ द क्ल्यू। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ उसका सुराग है।
ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर क्ल्यू दिया हुआ है किस तरह से हम लोग इसे बोलते हैं। यू से इट एज दी व्हेन इट कम्स बिफोर अ वॉवल साउंड। हम लोग जब वॉवल साउंड्स मतलब व्यंजन स्वर जो आते हैं, मतलब वॉवल स्वर मतलब स्वर ध्वनि जब आते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आर्टिकल आता है दी, तो उसके दी लेकर बोलते हैं, मतलब DHEE दी। ओके, क्या बोलते हैं, दी। जब वॉवल साउंड्स के पहले आता है, मतलब स्वर ध्वनि के पहले जब दी आता है तो हम लोग उसे दी बोलते हैं। बट एज दा व्हेन आफ्टर इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम लोग व्यंजन के बाद में, व्यंजन ध्वनि के बाद में द आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धा। ओके, क्या बोलते हैं, दा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर पोएम में क्या बताया है, आर्टिकल्स के बारे में बताया है कि कौन सा आर्टिकल इनडेफिनाइट है, कौन सा डेफिनाइट है। तो क्या है, दी जो है वो इनडेफिनाइट है, डेफिनाइट है, एन आर्टिकल जो है वो इनडेफिनाइट है, मतलब अनिश्चित है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, एन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, वॉवल साउंड्स के पहले हम लोग क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। तो कंसोनेंट साउंड्स के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। दी हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, या फिर स्पेसिफिक एक सही चीज़ के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, प्लेसेस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, दी को दो तरह से बोला जाता है। वॉवल साउंड्स के पहले जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे दी बोलते हैं। ओके, दी। एंड जब कंसोनेंट साउंड्स के बाद में आता है तो उसे हम लोग दा बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये पोएम है, अच्छे से समझकर वीडियो उसे लर्न करना है पोएम को। ओके, नेक्स्ट समरी देखिए, द पोएम इज़ अबाउट द 3 आर्टिकल्स ए एंड डी। तो ये पोएम किसके रिलेटेड है, ए एंड डी, ये 3 आर्टिकल्स के रिलेटेड, उनके बारे में ये पोएम यहाँ पर है। द पोएट ट्राइड टू एक्सप्लेन द सिंपल नाउंसेस ऑफ यूजिंग द आर्टिकल करेक्टली। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, नाउंसेस मतलब नुएंसेस। ओके, मतलब आर्टिकल्स के बारे में जो छोटी छोटी बारीकियाँ जो है वो एकदम सही से इस पोएम में पोएट ने बताई है, कवि ने बताई है। शी एक्सप्रेस दैट ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड विद कंसोनेंट साउंड्स। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, क्या जताया है, तो जो ए आर्टिकल है वो हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, कंसोनेंट साउंड्स के पहले, शब्दों से पहले इस्तेमाल करते हैं, मतलब व्यंजन ध्वनि के शब्दों से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। एंड इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद वॉवल साउंड्स। तो एन का इस्तेमाल हम लोग वॉवल साउंड्स के शब्द जो है उनके पहले करते हैं, मतलब स्वर ध्वनि जो है उनके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। दी इज़ यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक थिंग्स। तो दी का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जो खास चीज़ें जो होती है उनके बारे में बोलने के लिए हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ ऑल्सो कैटेगराइज द आर्टिकल्स एज अ डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, आर्टिकल्स के 2 कैटेगरीज यहाँ पर बताए हैं, 2 वर्गीकरण उन्होंने यहाँ पर बताए हैं आर्टिकल्स के, जो क्या है, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, मतलब निश्चित एंड अनिश्चित आर्टिकल्स जो है इनके बारे में यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। ओनली दी इज़ डेफिनाइट आर्टिकल। जो दी है वो क्या है, डेफिनाइट आर्टिकल, मतलब निश्चित आर्टिकल इसे कहा जाता है। और ए एंड आर इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। जो ए एंड जो है वो क्या है, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स उन्हें बोला जाता है। ओके, तो इस तरह से ये आर्टिकल टाउन्स की पोएम है, अच्छे से वीडियो सुन करके इसे लर्न करना है। ओके।